प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलमव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां निष्कं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां जीवमजीवमदम्मम् जिनवरवसेन जेन निष्ठम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव जिन वर ऋषभनि लोक में वंद्य सुरपति वंदन करूं कर जो। गाथा पाठ करेंगे। द्रव्य संग्रह नामक की ग्रंथ है और इसमें अंतिम गाथा है, अंतिम प्रकरण अपना चल रहा है। बोलिए निशांति, क्या कह रहे हैं? वो मैं नियम सार का स्वाध्याय कर रही थी आज कुंकुंदाचार्य के ओरिजिनल ग्रंथ से। तो इसमें ये 43 नंबर गाथा की टीका में सारे ये वाले विशेषण दिए हुए हैं जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, सबका एकदम पूरा डिटेल में। क्या है गाथा? गाथा है आपके सामने अभी? हाँ है ना। निदंडो निदंडो निदंहो निर्दंड है, निर्द्वंद है, निर्ग्रंथ है, निराल है, निशल्य है, निर्दोष है, निर्मानवादी है, आत्मा निष्काम है, निष्ठुर है। इसका जो टीका है इसकी टीका में सारा दिया हुआ है। लेकिन क्या अंतर है? गुरुदेव बात जी ने वहाँ अभी आगे मैं कल भी आपको बताने वाली थी, किसी बोल में कहा है कि नियम सार में भी ये बात ली है, लेकिन नियम सार में जो बात है, ये जो सारे विशेषण दिए हैं, किसको दिए हैं? ये सारे विशेषण आत्मा को दिए, द्रव्य को आत्मा दिए हैं। यहाँ पर्याय को, यहाँ ये सारे पर्याय मोक्ष विशेषण मोक्ष मार्ग की पर्याय को दिए, ये अंतर है। लेकिन वही बात है, ये पर्याय तो अपने आप को द्रव्य ही मान रही है ना, इसका स्वर तो उसी भाषा में जा रहा है ना। पर्याय का स्वर वो है, लेकिन यहाँ ये विशेषण उस पर्याय को दिए जा रहे हैं और वहां ये सारे विशेषण द्रव्य को दिए जा रहे हैं। देखिए नियम सार में जीवादि वही तच्चम 38वीं गाथा है, नियम सार की 38वीं गाथा है, शुद्ध भाव अधिकार की पहली गाथा। वहां पर 4 भावों को बह्य तत्व कहा, बाह्य तत्व का है। 4 भाव मतलब औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायपशमिक भाव, औदेक भाव। तो औदेक भाव तो है, अपने को समझ में आता है, लेकिन औपशमिक भाव को, शायिक भाव को भी वहां वही तत्व कहा। और यहाँ ये जो औपशमिक भाव है या शायिक भाव है, जो संबंध की पर्याय प्रकट हुई है, जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई है, वो औपशमिक भाव रूप भी हो सकती है, शायिक भाव रूप भी हो सकती है, अथवा शायपशमिक सम्यक रूप, शायपशमिक भाव रूप भी हो सकती है। यहाँ उसी को परम तत्व, परम संवित्ति, शुद्धात्म तत्व, शुद्धात्मा का दर्शन, यहाँ उसी को परम तत्व मतलब निश्चित रूप से कहा जा रहा है। और वहां इन सबको संवर्गीय पर्याय को वहां है कहा पर्याय, तो वो प्रकरण का, विवक्षा का, अपेक्षा का तरह। हाँ हाँ, तो वहां किस अपेक्षा, वहां बात वही है, लेकिन वहां प्रकरण क्या चल रहा है, यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है। यहाँ मोक्ष मार्ग की पर्याय को, संवर निर्जा की पर्याय को, सम्यक दर्शन पर्याय को ये सारे विशेषण दिए जा रहे हैं, और वहां पर पर्याय को हे कहा, वो पर्याय हे है। कितना अंतर
पर्याय मात्र होने से ऐसा कहा है। देखिए गाथा और पद्यानुवाद का पाठ आज कोई करेंगे आप लोग? गाथा और पद्यानुवाद सहित बोलो नहीं सोचो नहीं, ये पद्यानुवाद सहित पाठ करेंगे कोई? बोले पूर्णिमा आंटी, आपके पास में है? भूलो नहीं सोचो नहीं, अरे चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्ट तम यही ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। क्या कह रहे हैं कि हे भव्य, तुम कुछ बोलो नहीं, कुछ सोचो नहीं, शरीर से कुछ भी चेष्टा मत करो। माँ चिट्ठ माँ जंपह माँ चिंतः, क्यों? जिससे आत्मा निजात्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए, और यह आत्मलीनता ही परम ध्यान है। ये परम ध्यान कैसे प्रकट होता है, किस तरह से होता है कि आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए। और आत्मा आत्मा में स्थिर कैसे हो जाए कि वो वीतराग स्वरूप से, अभेद रूप से आत्मा का सम्यक ज्ञान करके, उसमें लीनता करके, उसका ध्यान करके जो उत्पन्न हो रहा है, वो जो सुख, उस सुख में तच्चित तन्मय उस रूप हो रहा है, उसमें तन्मय बना, वो उत्कृष्ट ध्यान है। और जो ये उत्कृष्ट ध्यान प्रकट हुआ, ये जो है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। अब ये निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, या ये जो ध्यान है, ये और किस किस नामों से कहा जा सकता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ये जो 255 नंबर पेज पे जहाँ से नाम शुरू किए हैं, नीचे वाला पैराग्राफ, वही पर ब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है, वही परम बुद्ध स्वरूप है, वही परम जिन स्वरूप है, वही परम स्वात्मोपलब्धि सिद्ध स्वरूप है, स्वात्मोपलब्धि लक्षण सिद्ध स्वरूप है, वही निरंजन स्वरूप है, वही निर्मल स्वरूप है, वही स्व संवेदन ज्ञान है, वही परम तत्व ज्ञान है, वही शुद्धात्म दर्शन है, वही परम अवस्था स्वरूप है, वही परमात्मा का दर्शन है, वही परमात्मा का ज्ञान है, वही परम अवस्था रूप परमात्मा का स्पर्शन है। यानी कल अपन ने बात की थी कि वही परम अवस्था रूप परमात्मा का स्पर्शन। ये जो पर्याय उत्पन्न हुई है सम्यक दर्शन की, रत्नत्रय की, संबर की, इस पर्याय ने अपने अंदर ध्रुव परमात्मा जो त्रिकाली कारण परमात्मा है, उसका स्पर्श किया है, उसको छूकर आई है। छूकर आई है मतलब उसका अनुभव करके आई है, तो वही परमात्मा का स्पर्शन है। वही ध्येय भूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है, वही हमारा ध्येय है। और जो ध्येय स्वरूप पारिणामिक भाव है, क्योंकि 4 भाव है, वो पर्याय रूप है, इसलिए वो ध्येय नहीं है। और ये शुद्ध पारिणामिक भाव रूप ध्येय भूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है, वही ध्यान भावना स्वरूप है। ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, ये मोक्ष मार्ग की पर्याय ही ध्यान स्वरूप है, ध्यान भावना स्वरूप है। मतलब यही ध्यान स्वरूप है कि ध्यान है ना, ध्यान है वो पर्याय रूप है। ध्यान जो है, ध्यान पर्याय स्वरूप है। तो ये जो पर्याय उत्पन्न हुई है मोक्ष मार्ग की पर्याय, ये ध्यान पर्याय, यही उसको ही ध्यान भावना स्वरूप का, भावना मतलब उस रूप परिणमित ही है, भावना मतलब बाद में होगा ऐसा नहीं है। यही ध्यान स्वरूप कहो या ध्यान भावना स्वरूप है, ऐसा है। वही शुद्ध चारित्र है, वही शुद्ध चारित्र है। शुद्ध चारित्र कैसे प्रकट होगा? कि चारित्र होता है श्रद्धा ज्ञान लीनता, श्रद्धा ज्ञान पूर्वक वो लीनता प्रकट होती है। और ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई है, यही वास्तव में निश्चय से चारित्र है, श्रद्धा ज्ञान पूर्वक यह आत्मरमणता की दशा उत्पन्न हुई है, इसलिए वही शुद्ध चारित्र है। वही परम पवित्र है, परम पवित्र
कल अपन ने चर्चा की थी इसकी थोड़ी। वही परम पवित्र है। ये जो पर्याय प्रकट हुई है ये पर्याय ही पवित्र है। और जो परलक्ष्य से जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो सब तो कैसी हैं? अपवित्र है, अशुद्ध है। और ये स्वशुद्धात्मा के लक्ष्य से जो पर्याय उत्पन्न हुई है वही परम पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। जो पीछे कहे हैं उसी को यहाँ पवित्र कहा। पवित्र तत्व का अनुभव करके, पवित्र तत्व का अभी ऊपर का ना स्पर्शन, तो उस पवित्र परमात्मा का स्पर्श करने से वो पर्याय भी कैसी है? वो पर्याय भी परम पवित्र है, परम पवित्र है। वही अंतः तत्व है। वो पर्याय कैसी है? वो पर्याय ही अंतः तत्व है। अब देखो ये जो है ना, इस बोल में गुरुदेव श्री ने कहा कि नियम सार में तो कहा ये सब कैसे हैं? जीवादि वही तच्चम हेयम, वहां पर संवर निर्जा मोक्ष की पर्याय, क्योंकि वो औपशमिक या शायिक भाव रूप पर्याय है। संवर निर्जा मोक्ष की पर्याय, मोक्ष की पर्याय शायिक भाव रूप है, संवर निर्जा औपशमिक या शायक्षमिक या शायिक भाव रूप है। वहां पर उनको वही तत्व कहा। वही तत्व है, बाहरी तत्व है, व्यवहार है, व्यवहार है, इसलिए हे क्यों कहा वहां पर? हे संवर निर्जरा को भी हे कहा। देखो वैसे अपन तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो 7 तत्वों में हे गे उपादेय बताइए, क्या हे है, क्या उपादेय है, क्या ये है 7 तत्वों में? बोलिए वर्षा जी, आवाज आ रही ना आप लोगों को बराबर? आ रही है। तत्वों में हे गे उपादेय, तत्वार सूत्र क्या है? जीव जो है वो उपादेय है। अजीव जो मतलब अजीव जो है वो गेय है। आश्रव और बंध जो है वो है। संवर निर्जरा एक देश उपादेय है और मोक्ष परम उपादेय है। बहुत बढ़िया। तो ये अपन हे गे उपादेय कहते हैं। संवर निर्जरा वो कैसे हैं? संवर निर्जरा वो एक देश उपादेय है। उपादेय के अंतर्गत रखते हैं उनको, प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है, वो प्रकट करने योग्य है। मोक्ष है वो भी प्रकट करने योग्य है, पूर्ण उपादेय है। संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है। और जीव कैसा है? जीव परम उपादेय है, आश्रय करने के योग्य उपादेय। तो उन सबको उपादेय की कैटेगरी में रखा। और यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि जीवादि वही तच्चम हेयम, यह सारे के सारे तत्व, जीव जीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष, जीवादि, जीवादि कह के सारे तत्व, वो सारे तत्व हे हैं और जीव भी हे है। जीव को भी हे कहा। कौन सा जीव हे है? वही तच्चम, जो बाहरी जीव, व्यवहार, वही तच्चम मतलब जो व्यवहार रूप जीव है। व्यवहार जीव है। व्यवहार जीव का मतलब कि जो पर्याय से, यहाँ पर्याय को लिया, जीवादि वही तच्चम हेयम। और उपादेय क्या है? उपादेयम अपणो अप्पा। वहां पर भी नियम सार में आप लोगों के पास ग्रंथ हो तो देखिएगा बाद में की गाता है। जीवादि बहितच्चम हेयम और उपादेयम अपणो अप्पा। आत्मा, आत्मा को उपादेय है और उसमें जीव को भी हे कहा। तो कौन सा जीव? बहितच्चम, जो बाहरी तत्व है, जो व्यवहार जीव है, जो पर्याय सहित वाला जीव है, वो हे है। वहां केवल शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करानी है, वहां शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करानी है, इसलिए केवल वहां जो अंतरंग द्रव्य स्वरूप अपना आत्मा है वो उपादेय कहा। और यहाँ पर किसको कह रहे हैं? अंतः तत्व। यहाँ पर अंतः तत्व कह रहे हैं, उस संवर निर्जरा की पर्याय को अंतः तत्व कह रहे हैं। यहाँ अपेक्षा दूसरी है, यहाँ प्रयोजन कुछ और है, वहां प्रयोजन कुछ और है। वहां द्रव्य की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। यदि बाहरी व्यवहार जीव पर दृष्टि रहेगी, व्यवहार जीव पर मतलब ये शुद्ध शुद्ध पर्यायों से सहित जीव पर दृष्टि रहेगी तो वो निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होगी। यदि दृष्टि, लक्ष्य इन पर्यायों पर रहेगा तो शुद्ध पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। दृष्टि द्रव्य पर होती है तो पर्याय जो उत्पन्न होती है वो शुद्ध होती है। और दृष्टि अगर पर्याय पर है तो फिर वो पर्याय
शुद्ध उत्पन्न नहीं होती, फिर पर्याय अशुद्ध उत्पन्न होती है। तो वहां द्रव्य की दृष्टि करानी है, इसलिए सबको हे कहा। और यहाँ पर द्रव्य पर दृष्टि हुई, तो द्रव्य पर दृष्टि होने पर जो पर्याय प्रकट हुई उस पर्याय की महिमा बता रहे हैं। महिमा द्रव्य की ही है, लेकिन उस द्रव्य पर जिसने दृष्टि की उस पर्याय की अपेक्षा से यहाँ महिमा बता रहे हैं कि द्रव्य पर दृष्टि करने की कितनी महिमा है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मुझे सब ऐसे दिख रहे हैं स्थिर से। आ रही है बराबर? मैं एक दो को निशान की आवाज आ रही है? परफेक्ट, अच्छे से आ रही। ठीक है, वो आप लोगों की फोटो सब नहीं आएगी तो हम लोग हाथ उठा देंगे। हाँ, वो मैंने आपको कोहोस्ट भी बना दिया है ताकि मतलब बता सके कि आप मुझे सबके एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं, सबके आपका पिक्चर भी क्लियर आ रही है और आवाज एकदम क्लियर। ठीक। तो समझ में आ रही है दोनों अपेक्षाएं, क्योंकि अभी यहाँ पर हो सकता है अपन गहराई से नहीं पढ़े तो अपने को समझ में नहीं आए कि बात क्या चल रही है, लेकिन यहाँ बार बार में अपन इस बात पे ध्यान दिला रहे हैं। यहाँ पर ये सारे विशेषण जो दिए जा रहे हैं, ये सारे विशेषण उस मोक्ष मार्ग की पर्याय को, वो जो परम ध्यान है वो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, संवर्ण निर्जरा रूप पर्याय है, उसको ये सारे विशेषण दिए जा रहे हैं। और अन्य जगह जहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, नियमसार आदि हैं, मुख्य रूप से समयसार में भी कहीं मिलेंगे, वहां पर यही विशेषण वो द्रव्य को दिए जाएंगे, वहां पर्याय की हेयता बताई जाएगी। तो अपेक्षा समझनी चाहिए कि पर्याय पर दृष्टि करते हैं तो पर्याय पर दृष्टि करने से ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, ये पर्याय उत्पन्न नहीं होती। पर्याय पर दृष्टि करने से अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता है। ये जो अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ है वो द्रव्य पर दृष्टि करने से हुआ है। ठीक है, तो वहां पर द्रव्य को दिखा रहे हैं, इसलिए सारे विशेषण अन्य जगह पे नियमसार में वहां पर द्रव्य को ये सारे विशेषण दिए हैं। यहाँ पर भी दृष्टि तो द्रव्य की ही कराई गई है, लेकिन जिस पर्याय ने द्रव्य की दृष्टि की उस पर्याय की महिमा बताई जा रही है। दृष्टि तो द्रव्य पर ही हो रही है, पर्याय की दृष्टि नहीं करा रहे, ये बात ध्यान रखना है। पर्याय का लक्ष्य भी नहीं करा रहे हैं। पर्याय की महिमा क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उस पर्याय ने द्रव्य पर दृष्टि की, इसलिए उस पर्याय की महिमा बता रहे हैं। कहने का तरीका है, कभी द्रव्य की महिमा बता के उस द्रव्य पर लक्ष्य करने की प्रेरणा दी जाती है, और कभी जो पर्याय देखो उस द्रव्य पे दृष्टि करती है, उस पर्याय के कितने मजे होते हैं, कितना आनंद होता है, उसकी क्या महिमा है, तो उस पर्याय की महिमा बताकर भी महिमा किसकी हो रही है? महिमा द्रव्य की हो रही है, क्योंकि इस पर्याय की महिमा द्रव्य की तरफ से। समझ में आ रही बात? तो अंतर भी है, और जो समानता है, मतलब अंतर नहीं है, वो भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। वही अंतः तत्व है, वही परम तत्व है। परम तत्व है, जो पहले भी अपनी बात चली थी कि 9 तत्व है, 7 तत्व हैं, उनमें से परम तत्व 9 तत्वों में छुपी हुई वो चैतन्य ज्योति, वो आत्म ज्योति, तो ये परम तत्व है। ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई, यानी हमने जो तत्वों का ज्ञान किया था, श्रद्धान किया था, उसका काम क्या था, किस लिए किया था, कि ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न हो सके, इसलिए जो पर्याय उत्पन्न हो गई है वही परम तत्व है, वही शुद्धात्म द्रव्य है। ये जो परम ध्यान की अवस्था है, ये जो निर्मल आत्म ध्यान की अवस्था प्रकट हुई है, वीतराग स्व संवेदन ज्ञान प्रकट हुआ है, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद उत्पन्न हुआ है, कह रहे वही शुद्धात्म द्रव्य है। ये पर्याय है कि द्रव्य है? कि यहाँ इसको कहते हैं ये अभेद नय का कथन है,
एक भेदनय होता है, एक अभेदनय होता है। हमने तो निश्चय व्यवहार सुने, निश्चय व्यवहार तो होते ही हैं। इसके अलावा जिस तरह का जो कथन किया जाता है उस अपेक्षा को उस रूप से नय कहा जाता है। तो यहाँ हम अभेद नय से कथन कर रहे हैं, द्रव्य पर्याय को एक करके कथन कर रहे हैं। यहाँ अभेद नय का कथन है। और जब हम पर्याय को अलग द्रव्य को अलग बताते हैं वो भेद नय का कथन होता है। तो यहाँ अभेद करके कथन कर रहे हैं, इसलिए उस पर्याय को ही द्रव्य कहा जा रहा है। ये पर्याय ही द्रव्य है। देखो ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये अंगूठी, ये अंगूठी है, ठीक है, अंगूठी दिख रही है। और दूसरी तरफ से हम क्या कह सकते हैं, ये सोना है। ये क्या है, ये सोना है। ये सोना है कि अंगूठी है? जब ये अंगूठी है, लेकिन हम इस अंगूठी को ही क्या कह रहे हैं, ये मेरा 10 ग्राम सोना, मेरी तरफ से 10 ग्राम सोना, कि सोना का है तो अंगूठी है, कि अंगूठी नहीं है ये। इसको हम द्रव्य से अभेद करके कह रहे हैं, तो यही सोना है। जब पर्याय पे दृष्टि जाएगी तो ये अंगूठी है, लेकिन अभी हम अंगूठी को नहीं देख रहे, उसके द्रव्य को देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ये सोना है। ऐसे ही वो जो मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न हुई, ये मोक्ष मार्ग की पर्याय, ये क्या है, पर्याय है कि द्रव्य है? यही शुद्धात्म द्रव्य है। क्योंकि द्रव्य और पर्याय अलग नहीं होती। पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होता, द्रव्य पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती, और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता। अलग कहाँ रहेगी, बिना द्रव्य के पर्याय कहाँ रहेगी? बिना कोई धातु, सोने के बिना अलग से अंगूठी बनाओ, किसी धातु के बिना। हमको तो खाली अंगूठी चाहिए, ना सोना हो, ना पीतल हो, ना चांदी हो, ना तांबा हो, ना लोहा हो, कुछ नहीं। ऐसे मिलेगी कोई? नहीं होगी। और हमको तो केवल सोना चाहिए, ना अंगूठी हो, ना कोई कुंडल हो, ना हार हो, ना चैन हो, कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मोक्ष मार्ग की पर्याय रूप निर्मल ध्यान की अवस्था, इंद्रिय सुख की जो अवस्था हुई, उसी को कह रहे हैं वही शुद्धात्म द्रव्य। द्रव्य से अभेद करके कथन किया है। वही परम ज्योति है। परम ज्योति है ये वही। देखो ज्योति जो शब्द होता है ना, वो ज्ञान के अर्थ में आता है मुख्य रूप से। तो वही परम ज्योति ज्ञान है, परम ज्ञान ज्योति, वही परम ज्योति। ज्योति है प्रकाश के अर्थ में, तो प्रकाश है वो ज्ञान के अर्थ में आता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। तो ये जो मोक्ष मार्ग संवर की पर्याय, वितराग सुख रूप पर्याय जो प्रकट हुई है, वही परम ज्योति है, वही परम ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है, वही ज्ञान ज्योति है, वही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। और क्या है अनुभूति इसके अलावा? ये जो अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हुआ, आत्मा आत्मा में लीन हुआ, उसी का नाम तो अनुभूति है। और अनुभूति कुछ और होती है क्या? वही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वही आत्मा की प्रतीति है। देखो एक है अनुभूति, एक है प्रतीति, और अब आगे कह रहे हैं वही आत्मा की संवित्ति। ये सब वास्तव में उसमें पहले ही कहा है पर्यायवाची शब्द कह रहे हैं। तो अनुभूति, प्रतीति, संवित्ति। अनुभूति में हम कह सकते हैं वे समझ लो, यहाँ भी परम ज्योति का है, यहाँ भी अपन ज्ञान अर्थ कर रहे हैं उसका। और शुद्ध आत्मा की अनुभूति, अनुभूति में अनंत गुणों का हमको स्वाद आया, तो वो अनुभूति हुई। फिर वो प्रतीति, प्रतीति हुई श्रद्धा की पर्याय, प्रतीति श्रद्धा की पर्याय। और संवित्ति, संवित्ति है वेदन स्वरूप, वही आत्मा की संवित्ति, संवित्ति का मतलब है वेदन, वही आत्मा का वेदन है। निशांत आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं? तो वही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वही आत्मा की प्रतीति है, वही आत्मा की संवित्ति है, और वही स्वरूप की उपलब्धि है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति। देखो प्राप्ति कैसे होती है?
जो अनुभव हुआ उसी का नाम आत्मा की प्राप्ति। आत्मा कैसे प्राप्त होगा? ऐसे मिलेगा ये लो आपके हाथ में आत्मा रख रहे हैं या आपको आत्मा आत्मा बांट रहे हैं। आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की उपलब्धि का क्या मतलब है? आत्मा की प्राप्ति, आत्मा की उपलब्धि का मतलब है वो उसका अनुभव हुआ, वही उसकी उपलब्धि है, वही उसकी प्राप्ति है। समझ लीजिए कि कोई विषय है, किसी विषय का भोग हमने किया, तो उस विषय के भोग से जो आनंद आया वही तो उसकी उपलब्धि होती है। हमें वो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होता है कि वो जो उसका फीलिंग अपने को आई, वही प्राप्ति है। जैसे कि कोई कहे भोजन करते समय आपको रसगुल्ला प्राप्त हुआ कि नहीं, तो रसगुल्ला प्राप्त हुआ, थाली में आ गया, थाली में आ गया नहीं कि हमने उसको खा के उसका वो मिठास का आनंद लिया कि नहीं लिया, तो वो उसकी प्राप्ति होती है। तो ऐसे आत्मा का जो अनुभव, वही शुद्धात्मा की अनुभूति है, वही शुद्धात्मा की प्रतीति है, वही उसकी संवित्ति है। तो ये जो अनुभूति हुई, ये जो प्रतीति मतलब उसका विश्वास आया, उसकी श्रद्धा हुई, और वही उसकी संवित्ति, सम्यक प्रकार से वेदन भी अनुभव का ही अर्थ है, ज्ञान के अर्थ में भी ले सकते हैं। जानना, वेदन करना, अनुभव करना, सब समझ लो बिल्कुल सिमिलर, एकार्थवाची जैसे शब्द है, शब्द भेद है उनमें। वही आत्मा की संवित्ति है और वही शुद्धात्मा की उपलब्धि है, आत्मा की प्राप्ति। और क्या है? हमें आत्मा की प्राप्ति है क्या? देखो कोई चीज अपनी गुम गई हो मतलब गुम जाती, कैसे गुम जाती है? गुमती नहीं, वस्तु गुमती है क्या? ज्ञान गुम जाता है, हम रख के भूल जाते हैं, मिलती नहीं है चीज। और फिर क्या होता है, हम देख रहे थे, दिख नहीं, मान लो छोटी मोटी कोई भी चीज है, समझ लीजिए कोई अपना सामान है, नहीं दिख रहा है, और फिर क्या होता है, वो वहीं पड़ा होता है जहाँ है, और अपने को पहले दिखता नहीं है, और फिर अपन उठा पटक करते हैं, खोजबीन करते हैं, और फिर क्या होता है, मिल जाता है। तो कोई अपने से पूछे क्या हुआ, मिल गया? हाँ मिल गया। तो मिल गया तो उसमें क्या मिला? वो तो वहीं का वहीं है, वो तो वहीं की वहीं है ना वस्तु तो। लेकिन वो ज्ञान में, अभी हमारे ज्ञान से ओझल हो रहा था, हमको अपने ज्ञान में नहीं मिल रहा था, और फिर क्या हुआ, ज्ञान में मिल गया तो मिल गया। ऐसे ही आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा कहाँ चला गया था, कहाँ गुम गया था? चार गतियों में खो गया था, संसार में खो गया था। आत्मा तो यही, वस्तु तो यही है, लेकिन हम अपने ज्ञान में नहीं ले रहे हैं, तो हमें आत्मा की उपलब्धि नहीं है, हमें वो आत्मा प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे ज्ञान से वो आत्मा ओझल हो रहा है, हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है, इसलिए आत्मा की उपलब्धि नहीं है। और जब वो आत्मा हमारे ज्ञान में आ जाएगा तो अनुभव हो जाएगा, वो हम पहचान लेंगे कि आत्मा कहाँ है, कौन है, कि ये जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, ये आत्मा है, ये मैं हूँ। और ऐसा जब अनुभव में आया तो यही आत्मा की उपलब्धि हो गई, वही आत्मा की प्राप्ति है। यही स्वसंवेदन ज्ञान है, यही आत्मा की प्रतीति है, आत्मा की संवेदी है, उपलब्धि है। वही नित्य पदार्थ की प्राप्ति है। नित्य पदार्थ, सदा रहने वाला, नित्य हमेशा रहने वाला जो पदार्थ है, जो शुद्ध आत्मा है, वही उसकी प्राप्ति है। वही परम समाधि है। समाधि किसका नाम है? देखो, समाधि, समाधि किसे कहते हैं? आदि व्याधि और उपाधि से रहित आत्म स्वरूप में लीनता, उसका नाम समाधि है। तो ये जो अप्पा अप्पम्मी रहो, तो समाधि में लीन होते हैं ना, समाधि में लीन हो जाओ, तो समाधि में लीन होते हैं, उसमें क्या होता है कि बाहर से दृष्टि हटके और अपने में लीनता होती है। तो ये अप्पा अप्पम्मी रहो में क्या हो रहा है कि वो भी बाहर से हटके और आत्मा आत्मा में लीन हो रहा है। आदि व्याधि और उपाधि से रहित अपनी आत्मा की अनुभूति, अपनी आत्मा में लीनता, उसका नाम
समाधि है, तो यही तो परम समाधि है। ये जो आत्मा में लीनता हुई, आत्मा आत्मा में लीन हुआ, इसी का नाम परम समाधि है। देखो समाधि से दूसरा अर्थ अपन करें, समाधि यानी समता भाव, तो यही तो परम समता भाव है। आत्मा आत्मा में लीन रहा तो बाहर में राग द्वेष हुए क्या? हाँ तो कह दिया ना पहले ही, माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत, उन सब का निषेध हो गया। और पहले कह दिया था कि माँ दुस्सह माँ रज्जह माँ मुज्जह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु, तो राग द्वेष का अभाव हुआ। जब तक राग द्वेष चलता रहेगा तो अप्पा अप्पम्मी रहो नहीं हो पाएगा। तो राग द्वेष का अभाव पूर्वक जो अप्पा अप्पम्मी रहो आत्मा आत्मा में स्थिर हुआ, वही तो परम समाधि है, वही तो परम समता भाव है। और क्या है? और समाधि का अर्थ जो हम निश्चलता, समाधि शांति निश्चलता, यही तो निश्चलता है। आत्मा आत्मा में स्थिर हो गया, लीन हो गया, इसी का नाम निश्चलता है, वही परम समाधि है। वही परम आनंद है, वही नित्य आनंद है, वही सहज आनंद है, वही सदानंद है। देखिए एक ही आनंद के लिए ऊपर शुरू में तो कहा था वीतराग परमानंद, और अब कह रहे हैं परम आनंद है, उत्कृष्ट आनंद है, उत्कृष्ट आनंद की दशा, इससे उत्कृष्ट और दूसरा कोई आनंद नहीं है। वही नित्य आनंद है। ये उत्कृष्ट है तो बस अभी के लिए होगा, एक समय के लिए हुआ और खत्म हो गया, ऐसा नहीं। नित्य आनंद है, परम आनंद है और नित्य है, सदा रहने वाला है, शाश्वत रहने वाला है। और कैसा है? बहुत मेहनत से प्राप्त हुआ होगा। ये जो आनंद उत्पन्न होता है इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कष्ट होता होगा। तो कह रहे नहीं, वही सहज आनंद है, वो सहज होता है, इसमें कष्ट का काम नहीं है। जो कष्ट हो वो आनंद का है का, जिसमें कष्ट हो, जो कष्ट से प्राप्त हो, ये सहज आत्मा आत्मा में लीन हुआ, इसमें क्या कष्ट है, क्या करना है? कष्ट होता है बाहरी उठापटक में, आना जाना, उठना उठाना रखना, इसमें तो कष्ट होता है। और इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? शरीर से कुछ करना है, तो कह रहे हैं काय चेष्टा कुछ भी मत करो। और क्या बोलना पड़ेगा? और ना कुछ भी बोलो बोल, और ना सोचो कुछ भी भाई, एक आत्म में रहो अमोल। सुना आप लोगों ने? यही है ध्यान, यही है योग। मैंने भेजा था परसों, पीडीएफ भी भेजी है और ऑडियो भी भेजा है। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और कुछ भी ना सोचो भाई, एक आत्म में रहो अमोल। और ये सारे नाम उसमें है, ये जितने नाम अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सारे नाम उसमें आ रहे। तो बड़ी मेहनत होती है ये आत्मा के आनंद प्राप्त करने में। तो बोले नहीं, सहज है, कुछ नहीं करना है। पहले ही मना करे, कुछ करोगे तो आएगा ही नहीं आनंद, कुछ नहीं करना है। माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत, बस अप्पा अप्पम्मी रहो, इतना काम करना है। इसलिए कैसा है? ये सहज आनंद है। और कैसा है? सदा आनंद है, हमेशा। ऐसा नहीं कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छांव, ऐसा नहीं है। ये सदा सदा आनंद स्वरूप है। ऊपर कहा नित्यानंद और यहाँ कह रहे हैं सदा आनंद। तो नित्यानंद मतलब समझ लो हमेशा रहने वाला, और सदा आनंद में भी हमेशा रहने वाला है। और जैसे एक होता है ना, एक अध्रुव होता है, एक अनित्य होता है। एक तो फ्लक्चुएशन जिसमें होता रहे वो कहलाता है अध्रुव, और एक बदल के दूसरा हो जाए, दूसरा बदल के पहला हो जाए, इस तरह से बदलता रहे तो वो कहलाता है अनित्य। यानी सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, ऐसा बदलता रहे तो वो कहलाता है अनित्य। और सर्दी में ही कम सर्दी ज्यादा सर्दी, कम गर्मी ज्यादा गर्मी, ऐसा होता रहे वो कहलाता है अध्रुव। तो यहाँ दोनों तरफ से अनित्य भी नहीं है, नित्य सदा हमेशा रहने वाला है, और जो रहने वाला है वो भी एक सा रहने वाला है, उसमें भी कम ज्यादा नहीं होने वाला है। इसलिए एक नित्यानंद है
सदा आनंद है, हमेशा रहेगा और हमेशा एक सा आनंद बना रहेगा, कम ज्यादा होने का काम उसमें नहीं है। आनंद आनंदित स्वरूप है, ऐसा बताने के लिए उसकी यहाँ महिमा बताई जा रही है। वही परम आनंद है, वही नित्य आनंद है, वही सहजानंद है, वही सदानंद है, वही शुद्धात्म पदार्थ के अध्ययन रूप है। हमको तो पढ़ाई में इंटरेस्ट है, हमको तो पढ़ाई वाली बात बताओ, अध्ययन वाली बात बताओ। तो कह रहे हैं ये जो आत्मा की अनुभूति हुई है ना, ये जो आत्मा की उपलब्धि हुई है, ये जो संवर्ग की पर्याय प्रकट हुई है, ये पर्याय ही शुद्धात्म पदार्थ के अध्ययन रूप है। और कौन सा अध्ययन है? यही अध्ययन है, वही शुद्धात्म पदार्थ के अध्ययन रूप है। मतलब यही देखो आगे कह रहे हैं, वही परम स्वाध्याय है। शुद्धात्म पदार्थ के अध्ययन रूप है, मतलब ये जो आत्मा की उपलब्धि हुई है, यही परम स्वाध्याय है। वास्तव में स्वाध्याय क्या है, जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं? आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अनुभव करना। तो ये जो आत्मा की अनुभूति हुई है, यही परम स्वाध्याय है। इसके अलावा वास्तव में स्वाध्याय होता क्या है? निश्चय से स्वाध्याय क्या है? निश्चय से स्वाध्याय यही है कि अप्पा अप्पम्मी रहो। स्वाध्याय के लिए क्या करना है? कौन सा ग्रंथ पढ़ें? अभी पूरा हो जाएगा तो कौन सा ग्रंथ चालू करें? बड़े विकल्प हैं, कौन सा ग्रंथ चालू करें, कौन सा नहीं करें। तत्वार्थ सूत्र पूरा हो जाएगा तब कौन सा करें, और ये द्रव्य संग्रह पूरा हो जाएगा तब कौन सा करें। ये एक ही है परम स्वाध्याय। क्या करना है? अप्पा अप्पम्मी रहो, वही परम स्वाध्याय है, वही उत्कृष्ट स्वाध्याय है। यही शुद्धात्मा का अध्ययन है, यही परम स्वाध्याय है। वही निश्चय मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का कारण क्या होता है? मोक्ष का कारण पता है? पढ़ाया अपन ने कहीं मोक्ष का कारण? मुझे क्या है कि आप लोगों के चेहरे दिख नहीं रहे ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कितना आनंद आ रहा है और कितना समझ आ रहा है। ये आप लोगों के चेहरे मेरे सामने सदा नहीं हो रहे हैं, वो अनित्य ध्रुव अस्थिर हो रहे हैं, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कहा? मोक्ष का उपाय। मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का उपाय मतलब मोक्ष का कारण पढ़ा है कहीं? बोलिए वर्षा जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बढ़िया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और यहाँ द्रव्य संग्रह में पढ़ा है कुछ? बोले रेणु जी, द्रव्य संग्रह के आधार से बोलेंगे। रहने ते हमने वट्टई अप्पाने मुइतुणते पियम। इससे पहले सम्मदंसा नानम चरणम मुख्य मुख्यस्य कारणम कारणम जाने ववारा कारण निश्चय चल रहा है जो ना। सत्यमयो नियो अप्पा। सम्मदंसन नानम चरणम मुख्यस्य कारणम जाने, ये मोक्ष का कारण है, मोक्ष का उपाय है। तो मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो मोक्ष का कारण है, मोक्ष का उपाय है। और क्या है? तो यही तो कह रहे हैं, ये सम्यक दर्शन ही तो प्रकट हुआ। ये जो परम ध्यान की अवस्था है, अप्पा अप्पम्मी रहो, वही तो है, वही तो रत्नत्र है, वही तो मोक्ष मार्ग है। इसीलिए वो मोक्ष का उपाय है, परम उपाय है, मोक्ष का कारण है। वही निश्चय मोक्ष का उपाय है, वही एकाग्र चिंता निरोध है। अभी जो चलने वाला अगली क्लास में एकाग्र चिंता निरोध, ये जो आत्मा का आनंद आया, या ये जो संपर्क की पर्याय या सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, निश्चय ध्यान हुआ, वही तो एकाग्र, एक को मुक्त किया, आत्मा को मुक्त किया, अग्र किया। और बाकी चिंतन का निरोध, क्योंकि पहले ही कह रहे हैं माँ चिट्ठ माँ जम्पह माँ चिंता, तो वो चिंता का निरोध है। वही एकाग्र चिंता का निरोध, मतलब कहाँ आ गए? तो वही ध्यान है,
वही एकाग्र चित्त का रोध, ये सारे शब्द उसमें हैं। वही एकाग्र चिंता निरोध है, वही परम बोध है। बोध यानी बोध का अर्थ ज्ञान, वही परम ज्ञान है, वही शुद्धोपयोग है, वही परम योग है, वही परम बोध है, वही शुद्धोपयोग है, वही परम योग है। शुद्धोपयोग अर्थात आत्मा, आत्मा में लीन हुआ, शुभ अशुभ भाव से रहित, शुभोपयोग अशुभोपयोग से रहित, तो वही परम शुद्धोपयोग है। यही शुद्धोपयोग की अवस्था है। और क्या है कि वही परम योग है। और क्या है योग? बाहर में दूसरे योग, योग समाधि ध्यान कराते हैं, उसमें योग कराते हैं। क्या है योग? उत्कृष्ट योग। योग का मतलब होता है जुड़ना। अमित गति आचार्य का उसमें भी। आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। हाँ, ये इंटरनेट थोड़ा सा वही है। तो ये योग का मतलब अभी 1-2 दिन पहले भी शायद बताया था। योग का मतलब होता है जुड़ना। योग मतलब आत्मा का उपयोग आत्मा में जुड़े, वही परम योग है, वही उत्कृष्ट योग है। इस तरह से ये आत्मा के अनुभव की दशा को यहाँ पर यही शुद्धोपयोग है, यही परम योग है, यही आपकी आवाज गायब हो गई है ज्योति जी। मंडे को करेंगे। ये तो आवाज ऐसे लगी नहीं थी बीच में। आवाज कट रही है। इनका आवाज विचार चली गई। करें, चिंतन करें, मनन करें उस आधार पे। दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं आपसे ये कह रही, जितने ये पर्यायवाची नाम पढ़ रहे हैं हम, तो मैंने 1-2 दिन संयम भैया ना जयपुर में उनके प्रवचन सुने थे, तो वो कहना चाहते हैं कि अपरमार्थ के अपेक्षा परमार्थ, अर्थात कोई चीज अशुद्ध है तो शुद्ध है, जैसे अनित्य है तो नित्य है, नित्य अनित्य समझाए तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मेरा कहने का मतलब इसमें ये है, जहाँ शुद्धात्म शब्द का वो पर्याय सूचक स्पष्ट हो रहा है आराम से, और जहाँ परम कहा वहां भी स्पष्ट हो रहा है। एक 3-4 शब्द ऐसे लगे जो सब द्रव्य का लक्ष्य करके द्रव्य वाला नाम पाते हैं, जैसे इसमें सहजानंद, सदानंद, ये नाम पाते हैं द्रव्य के लक्ष्य से, द्रव्य वाला नाम पाते हैं। बाकी ज्यादातर शब्द इसमें 80% पर्याय को ही लक्ष्य करके बता रहे हैं। जैसे एकाग्र निरोध भी है, समाधि भी है, चारित्र भी है, वो पर्याय का पर्याय जैसी उसकी मतलब क्रिया भी ऐसी लगती है, शब्द भी पर्याय जैसे आते हैं। मतलब ज्यादातर पर्याय स्पष्ट हो रही है, जैसे आपने बताया पर्याय के सूचक है, लेकिन 3-4 शब्द एक ऐसे हैं, नहीं बाकी सारे पर्याय के सूचक लक्षित हो रहे हैं, पता चल रहे। बिल्कुल, यानी पर्याय के सूचक शब्द भी हैं और द्रव्य को बताने वाले शब्द भी हैं। हाँ हाँ, कुछ शब्द हैं वो पर्याय को ही बता रहे हैं, ज्यादातर पर्याय को बता रहे हैं। हाँ, और कुछ शब्द हैं वो उसको द्रव्य की उपमा दे रहे हैं, तो द्रव्य को बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये मतलब चिंतन मनन विचार के हैं ये सारे जो दिए हैं, इसलिए कि ये इसका समझ लीजिए आमनाय रूप स्वाध्याय किया जाए, अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय के, इसलिए मैंने आपको वो भेजी है ऑडियो, और वो उसको बार बार में हम पढ़े सुने तो बराबर वो उसका ख्याल में आता है। चलिए अभी समय भी हो गया है, पूरा करते हैं।